हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। मैं कमल बाबू जैन, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान जैन सभा, वर्तमान में धर्म संरक्षणी महासभा राजस्थान का अध्यक्ष एवं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं। आज जिस विषय को आदरणीय श्री पाटोदिया साहब ने यहाँ पर उठाया, वास्तव में समाज के लिए एक ज्वलंत समस्या है। वर्तमान में किसी कानून के अंतर्गत या प्रारंभ में इस कार्य को किया गया तो कुछ चंद बच्चों की या कुछ उनकी अपनी एक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया था, लेकिन धीरे धीरे जब इसका विकराल रूप सामने आने लगा तब समाज की विकृतियां भी सामने आने लगी। उसी का परिणाम था कि गवर्नमेंट को भी इसको कुछ हद तक मामूली मान्यता प्रदान भी करनी पड़ी। लेकिन आज सामाजिक विघटन का अगर कोई कारण है और एक व्यक्ति की एक समस्या न रखकर पूरे परिवार को झकझोर के रख देती है, तो वो है लिव इन रिलेशनशिप। इसमें जहाँ संबंध बिगड़ते हैं वहीं हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारी धरोहर और हमारे रिश्ते भी तार तार हो जाते हैं। उन्हें दूर करने के लिए अगर हम सतत प्रयास अभी से नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब समाज इन्हीं परिवारों का विघटन और एक दूसरे के संबंधों को भूलते हुए नजर आएंगे और एक विकराल स्थिति हमारे सामने उपस्थित हो जाएगी। इसलिए कदम चाहे एक व्यक्ति उठाए चाहे संस्था उठाए, कभी भी कोई आंदोलन किसी विकराल रूप से चालू नहीं होता है, बल्कि किसी एक व्यक्ति के दम पर होता है। आज पाटोदिया जी बहुव्यक्तित्व के धनी हैं और इन्होंने अपने बलबूते पर न मालूम पहले भी कितने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। हमें विश्वास है कि जिस कदम को आप ये उड़ा रहे हैं, सारा समाज, क्योंकि ये एक समाज की समस्या नहीं है, चाहे जैन समाज हो, महेश्वरी समाज हो, अग्रवाल समाज हो या अन्य जैनेतर समाज, इन रिलेशनशिप में जिस तरह से मक्खन और आग को आप कितना ही दूर रखें लेकिन वो पिघले बिना नहीं रह सकता है। इसलिए हमारी अमर्यादित जब संबंध आपस में बनेंगे तो अमर्यादित की संतानें होंगी और तलाक और विच्छेद के शीघ्र और त्वरित कारण भी बनेंगे। साथ ही जिस तरह की नृशंसता और क्रूरल्टी सामने आ रही है और जो कभी सुनने और देखने को भी नहीं मिलता था कि आज न तो पति का रिश्ता और न माँ का रिश्ता भी आज ऐसा नहीं बचा है जिसको पवित्र माना जा सकता हो, जबकि पूर्व इस बात के हम साक्षी हैं कि माँ और पति हमेशा रक्षक होते थे, लेकिन आज कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि वो इसके कारण बनते जा रहे हैं। इसी तरह की अन्य समस्याएं हैं जिनको अभी विस्तार से पाटोदिया साहब ने बताया। निश्चय ही हम उनके भावों को आत्मसात करते हुए अगर समाज में जन जागरण के रूप में इसको लेंगे तो ये धीरे धीरे गति इसलिए पकड़ेगा कि इस समस्या से पाटोदिया जी नहीं, पूरा समाज त्रस्त है। माता पिता त्रस्त हैं, भाई बहन त्रस्त है, आपस के संबंध त्रस्त है। सब लोग इस त्रासदी से किस तरह छुटकारा मिले, यही तो हम सबका एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पूरा करने में पाटोदिया जी निश्चय सफल होंगे, ऐसी मेरी धारणा है। जैन समाज के कई बच्चे भी इसमें ग्रसित हैं। हम पूरे समाज लोग मिलकर जब इसको विकराल रूप धारण करेंगे तो कोई कारण नहीं कि सरकार को भी झुकना पड़ेगा। पत्र तो एक प्रारंभिक प्रक्रिया है और पत्रों की श्रृंखला भी आवश्यक होती है, इसलिए ये भी जारी रहेगी। तो कभी समय समय पर धरना और बैठक का आयोजन करके भी हम ध्यान सरकार का आकर्षित करेंगे